बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकन्सिस्टेंट। मतलब यहाँ पर आपके पास दो टर्म दिए, एक कंसिस्टेंट और दूसरी इनकन्सिस्टेंट। इसमें कंपेयर करना है रेशियो को, तीनों को, A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2। इन तीनों रेशियो को कंपेयर करने के बाद आपको ये बताना है कि वो जो चीज़ आएगी वो कंसिस्टेंट आएगी, ठीक है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकन्सिस्टेंट है। तो हमें यही चीज़ चेक करनी है। अब कंसिस्टेंट इनकन्सिस्टेंट में क्या है? कंसिस्टेंट तभी होगा जब यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होगा। कंसिस्टेंट कब होगा? जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, मतलब A1 A2 के बराबर हो, B1 B2 के बराबर हो और C1 C2 के क्या हो? C1 C2 के बराबर कैसा हो। तो ये तीन केस आता है, एक नहीं होगा, एक होगा, ठीक है। और जो तीसरा केस आता है जिसमें कि A1 A2 के A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के तो इक्वल होगा, बट C1 अपॉन C2 के नहीं होगा। और ये वाला जो केस होगा ये पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट होता है। और पैरेलल लाइन जहाँ पर होगी वहाँ पर क्या होगा? इनकन्सिस्टेंट होगा। तो हमें कंसिस्टेंट में दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक यूनिक सॉल्यूशन तब होगा और दूसरा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में यही बताना है कि कंसिस्टेंट होगा या इनकन्सिस्टेंट। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो इसको ठीक से लिख लेते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे। दूसरा 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन। और किससे कंपेयर करेंगे? ऑन कंपेयरिंग विद A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या? A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हम यहाँ पर से A1 निकाल लेंगे। A1 क्या आएगा? 3, B1 क्या आएगा? 2, B1 2, C1 माइनस 5। देन A2 निकाल लेंगे। A2 क्या आएगा? 2, B2 क्या आएगा? माइनस 3, C2 क्या आएगा? माइनस 7। अब इनको हम रेशियो में फॉर्म में देखेंगे। 3/2 2/-3, -3 है तो ये -3 ऊपर आ जाएगा। बट ये वैल्यू 3/2 और -2/3 है तो कभी क्या इक्वल होगी? कभी नहीं इक्वल होगी। इस केस में क्या हुआ कि जो A1 है अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और इस केस में क्या होगा? इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, हमें पता है। और लाइंस कैसी होगी, मतलब इक्वेशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के केस में क्या, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम जब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन तो उसमें हम कंसिस्टेंट के साथ बोलेगा कि अगर ये लाइन, अगर ये कंसिस्टेंट है इक्वेशन तो हमें ग्राफ बना के दिखाओ। तो ये था दोस्तों कंसिस्टेंट का। उसी तरीके से अगला देखेंगे इनकंसिस्टेंट पे।